Hello all my dear students, welcome back to Prudence Coaching. Students, today we will start with the second part of the chapter subtraction from 1 to 10. तो आज की ये वीडियो में हम लोग सीखेंगे subtraction facts के बारे में. So we will start with fill in the box. तो हम लोगों को ये बॉक्स फिल करना है. फर्स्ट हम लोग सीखेंगे सब्ट्रैक्शन फैक्ट्स फॉर वन के सब्ट्रैक्शन फैक्ट्स के बारे में. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 माइनस 0 है. मतलब क्या है इसके मतलब, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू अज्यूम दैट यू हैव 1 पेंसिल विथ यू. अगर आप ये अज्यूम करते हैं कि आपके पास एक ही पेंसिल है, उसमें से 0 ले लिया जाता है, मतलब -0. कुछ भी नहीं लेना, तो 1 से कुछ भी नहीं लेना, मतलब 1 ही रह जाएगा. तो आपके पास एक ही पेंसिल रह जाएगा. सो 1 माइनस 0 क्या है? 1 है. अब ये बात दिमाग में रखना चाहिए कि जब भी किसी भी नंबर से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब 0 माइनस करेंगे, तो वही नंबर हम लोगों का आंसर हो जाएगा. जैसे 1 से 0 माइनस किया, सो 1 से किया ना, तो 1 ही आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट एज यू कैन सी 1 माइनस 1. तो मैंने बोला था कि एक अज्यूम करो कि आपके पास एक ही पेंसिल है. तो एक पेंसिल से अब अगर एक पेंसिल ले लेते हो, मतलब कुछ भी नहीं रहेगा, तो 1 माइनस 1 0 होता है. तो आपको ये रिमेंबर करना पड़ेगा कि किसी भी नंबर्स में से वही नंबर माइनस करना, मतलब 0 आंसर होगा. एक था, एक ही किसी और को दे दिया तो 0 हो जाएगा. तो ऐसे ही है. तो हम लोगों का सब्ट्रैक्शन फैक्ट्स फॉर 1 कंप्लीट हुए. अब देख लेते हैं सब्ट्रैक्शन फैक्ट्स फॉर 2. 2 में से 0 लेना. मैंने अभी बोला था कि किसी भी नंबर से 0 लेने का मतलब वही नंबर आंसर हो जाएगा. सो 2 में से 0 लिया, मतलब 2 ही आंसर हो जाएगा. 0 मतलब कुछ भी नहीं लेना. सो 2 माइनस 0 2 हो जाएगा. नेक्स्ट 2 माइनस 1. 2 है, मतलब 2 पेंसिल्स है. फॉर एग्जाम्पल उसमें से एक क्या हुआ, किसी और को दे दिया. तो आपके पास कितने पेंसिल रहेगा? आपके पास एक पेंसिल रहेगा. सो 2 माइनस 1 1 हो जाएगा. अब देखो 2 में से 2 ही माइनस किया हुआ है. तो अभी हम लोगों ने सीखा था कि किसी भी नंबर से वही नंबर माइनस करने का मतलब कुछ भी नहीं रहेगा आपके पास, तो 0 यहाँ पर आंसर हो जाएगा. फॉर एग्जांपल 2 पेंसिल्स था, 2 में से आपने 2 पेंसिल ही किसी और को दे दिया, तो आपके पास 0 हो जाएगा. अब अगर आप सब्ट्रैक्शन फैक्ट्स ऑफ 1 और 2 देखेंगे, तो आप देख सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन फैक्ट्स ऑफ 1 में पहले आपका आंसर 1 था, क्योंकि 0 माइनस किए थे. 0 उसके बाद क्या है 1. सो और एक ज़्यादा माइनस करने पर 1 माइनस 1 0 हो गया. यहाँ पर देखिए कि 2 माइनस 0 2 है. सो 0 माइनस किया, 0 के बाद क्या है 1. सो 2 में से 1 माइनस करने पर आंसर में भी 1 माइनस हो जाएगा. सो 2 माइनस 1 1. यहाँ पर 2 माइनस 2 0, दैट इज़ 1 माइनस 1 0. ये जस्ट समझने के लिए आपको रिमेंबर करना है. अब देखते हैं सब्ट्रैक्शन फैक्ट्स ऑफ 3. तो यहाँ पर देखिए कि 3 में से 0 माइनस करना. तो किसी भी नंबर में से 0 माइनस करने का मतलब वही नंबर हम लोगों का आंसर हो जाएगा. सो 3 में से 0 माइनस किया तो 3 आंसर हो जाएगा. तो यहाँ पर देखिए 3 माइनस 1. फॉर एग्जांपल आपके पास 1 2 3 पेंसिल्स था, उसमें से एक किसी और को दे देने पर आपके पास कितने रह जाएगा? 2. सो 2 आंसर हो जाएगा. यहाँ पर 3 माइनस 2 मतलब 3 थे, उसमें से आपने क्या किया, 2 किसी और को दे दिए, तो आपके पास एक अभी भी है. तो 3 माइनस 2 1 हो जाएगा. यहाँ पर देखिए 3 में से 3 ही माइनस कर दिया, तो जो नंबर आपका था वही नंबर माइनस करने पर आपको 0 हो जाएगा. फॉर एग्जांपल आपके पास 3 पेंसिल थे, तो आपने 3 पेंसिल किसी और को दे दिया, तो आपके पास 0 हो जाएगा. तो ऐसे ही. नाउ लेट अस स्टार्ट विद द सब्ट्रैक्शन फैक्ट्स फॉर 4. तो यहाँ पर 4 थे, 4 में से 0 माइनस करना, मतलब कुछ भी नहीं माइनस करना, तो 4 आंसर हो जाएगा. 4 में से एक ले लेना, मतलब आपके पास 4 थे, 1 2 3 4 थे, उसमें से एक अब नहीं रहे, मतलब आपके पास 3 और बचा है. तो ऐसे ही आपके पास 1 2 3 4 4 था, उसमें से 2 अब नहीं रहे, तो 2 आपका आंसर हो जाएगा. यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 पेंसिल था. फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ से अब 3 किसी और को दे दिए, तो आपके पास एक बचा है. तो 4 पेंसिल आपके पास था, उसमें से 4 ही किसी और को दे दिया, मतलब जो था वही दे दिया, तो 0 रह जाएगा. तो आप समराइज़ कर लीजिए सब्ट्रैक्शन फैक्ट्स ऑफ 4 को. सो 4 है, फिर 4 माइनस 1 3, 3 माइनस 1 इज़ 2, 2 माइनस 1 इज़ 1 एंड 1 माइनस 1 इज़ 0. तो ऐसे ही
वो 0 माइनस करने पर 4 हो जाएगा, -1, सो 4 - 1 इज़ 3, 4 - 2, 4 - 2 इज़ 2 एंड 4 - 3 इज़ 1 एंड 4 - 4 इज़ 0। चलो अब देख लेते हैं सब्ट्रैक्शन फैक्ट्स ऑफ 5 को। सो 5 - 0 मतलब कुछ भी नहीं माइनस करना, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। 5 - 1 मतलब 5 ठो चीज़, 5 - 1 मतलब 5 थिंग्स आपके पास था, उसमें से एक अब नहीं रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 2 3 4 5, 5 पेंसिल्स था, उसमें से एक पेंसिल अब नहीं रहे, मतलब 4 आपके पास अभी भी है। फिर देखो यहाँ पर 5 - 2 मतलब 1 2 3 4 5, आपके पास 5 पेंसिल्स था, तो उसमें से 2 अब नहीं रहे, तो आपके पास 1 2 3 अभी भी है। फिर देखो 5 - 3 मतलब आपके पास यहाँ पर अब अज्यूम कर लेंगे कि आपके पास 5 पेंसिल था, उसमें से अब 3 आपके पास नहीं रहे, मतलब आपके पास अभी भी 2 पेंसिल्स है। वैसे ही आप यहाँ पर देखिए 5 - 4 मतलब क्या, 1 2 3 4 5, आपके पास कुछ चीज़ जो 5 ठो थे, तो अब 4 नहीं है, तो 1 2 3 4, 4 चीज़ें अब नहीं है, तो आपके पास एक बचा है। यहाँ पर देखो 5 - 5 मतलब क्या, 1 2 3 4 5, आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल 5 पेंसिल्स था, तो उसमें से अब 5 ही नहीं रहे, मतलब 0 लेफ्ट ओवर है। सो ये है सब्ट्रैक्शन फैक्ट्स ऑफ 5। यहाँ पर 0 माइनस करेंगे तो कुछ भी नहीं है, तो वही आंसर हो जाएगा। फिर 1 मतलब 0 से 1 ज़्यादा, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। यहाँ पर 1 था, 1 से 1 ज़्यादा, तो यहाँ पर एक और माइनस हो जाएगा, 4 - 1 3। यहाँ पर 3 है माइनस में, मतलब 2 में और 1 जोड़ा जाता है, तो यहाँ पर एक और माइनस हो जाएगा, 3 - 1 इज़ 2, लाइक दिस ये होता है। तो देखिए यहाँ पर आप भी कर सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन फैक्ट्स ऑफ 6। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर देखिए आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल 6 पेंसिल था, उसमें से आपने किसी और को किसी भी पेंसिल को नहीं दिया, तो आपके पास 6 पेंसिल ही रह जाएगा। तो 6 - 0 मतलब 6 में कुछ भी नहीं माइनस किया जाता है, तो 6 ही आंसर हो जाएगा। 0 का मतलब है कुछ भी नहीं, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। सो 6 - 1 मतलब आपके पास 6 थे, अब एक नहीं है, मतलब कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 है, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। फिर देखो 6 - 2, सो 1 2 3 4 5 6 था, उसमें से अब 2 नहीं रहे, तो कितने हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। वैसे ही आप देखिए यहाँ पर 6 - 3, सो 1 2 3 4 5 6, 6 में से अब 3 नहीं रहे, तो 3 आपके पास बचा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर 6 - 4, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, 6 में से आपके पास 4 नहीं है, तो यहाँ पर 2 आंसर हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर 6 में से 5, सो 1 2 3 4 5 6, 6 - 5 1 2 3 4 5, तो 1 आंसर हो जाएगा यहाँ पर। फिर 6 में से 6 मतलब 6 1 2 3 4 5 6, आपने 6 को ही किसी और को दे दिया, तो आपके पास 0 बचा हुआ है। तो ये सारे हैं सब्ट्रैक्शन फैक्ट्स ऑफ 6। अब देख लेते हैं सब्ट्रैक्शन फैक्ट्स फॉर 7। सो 7 - 0 आपके पास 7 ही हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 7 - 1 मतलब 7 से एक और आपने ले लिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 से एक ले लेने पर 6 हो जाएगा, मतलब 6 लिखेंगे। फिर देखिए यहाँ पर 7 - 2, यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 2 है, मतलब एक और माइनस करना पड़ेगा। सो 6 के पहले का नंबर है 5, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 था, यहाँ पर 3 है। सो क्या हो रहा है, आपको एक और माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 5 - 1 करेंगे, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। अब ऐसे भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 में से अब 3 नहीं रहे, तो 4 आंसर हो जाएगा। ऐसे भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 7 - 4, सो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर से 4 नहीं रहे, तो 3 हो जाएगा। यहाँ पर देखो -4 था, यहाँ पर -5 है, मतलब एक और माइनस हो जाएगा। सो 3 में से एक जाने पर आपको 2 मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए 7 - 5 था, यहाँ पर 6 है, मतलब इस 2 में से एक और माइनस हो रहा है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब ऐसे भी देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, सो 7 है, 7 में से 6 अपने ले लेंगे, तो एक ही रह जाएगा। तो यहाँ पर 7 था, 7 में से 7 ही ले लिया गया, मतलब कुछ भी नहीं बचा हुआ है, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा आंसर। ये सारे हैं सब्ट्रैक्शन फैक्ट्स ऑफ 7।
वैसे ही आपको सब्ट्रैक्शन फैक्ट्स ऑफ 8 करना पड़ेगा। तो 8 में से कुछ भी नहीं लेने का मतलब 0 लेना, तो यहाँ पर 8 ही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 0 माइनस हो रहा है, यहाँ पर 1 माइनस 0 में से और 1 माइनस हो रहा है ज़्यादा, तो यहाँ पर 8 माइनस 1 7 हो जाएगा। अब वैसे भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें से अपने 1 ले लेंगे तो 7 हो जाएगा आंसर। यहाँ पर 8 माइनस 2, यहाँ पर 8 माइनस 1 था, यहाँ पर 2 है, मतलब एक और ज़्यादा आप माइनस कर रहे हैं यहाँ पर, तो 7 माइनस 1 आपको 6 हो जाएगा आंसर। अब वैसे भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से 2 नहीं रहे तो आपके पास 1 2 3 4 5 6 आपके पास अभी भी है। अब देखिए नेक्स्ट है 8 माइनस 3, 8 माइनस 3 आपको 5 मिल जाएगा। फिर देखिए 8 माइनस 4, सो 5 में से और 1 माइनस करना पड़ेगा ज़्यादा, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब देखिए 4 है यहाँ पर माइनस में, यहाँ पर माइनस में 5 है, मतलब एक और ज़्यादा माइनस है, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब ऐसे भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से 1 2 3 4 5, 5 अब नहीं रहे तो आपके पास 1 2 3 है, सो 3 आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 8 माइनस 6, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से आपके पास 6 नहीं है, मतलब 2 है, तो यहाँ पर 2 आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 6 था, यहाँ पर 7 है, मतलब और 1 माइनस हो रहा है, तो यहाँ पर 2 माइनस 1 कर देंगे तो 1 आंसर आ जाएगा। और आप ऐसे भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से 7 नहीं है तो 1 है आपके पास अभी भी। अब काउंट करके माइनस कर देंगे, तो 8 में से 8 ले लेने का मतलब कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा का मतलब है 0। तो ये सारे हैं सब्ट्रैक्शन फैक्ट्स ऑफ 8। अब देख लेते हैं सब्ट्रैक्शन फैक्ट्स ऑफ 9। 9 माइनस 0 मतलब कुछ भी नहीं लेगा, तो यहाँ पर 9 ही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 0 माइनस किए थे आपने, यहाँ पर -1 मतलब 0 में से और एक ज़्यादा माइनस हो गया, तो यहाँ पर एक और कम हो जाएगा, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। यहाँ पर -1 था, यहाँ पर -2 है, मतलब और एक माइनस आपने ज़्यादा किया है, तो ज़्यादा -1 करने पर यहाँ पर 8 माइनस 1 हो जाएगा, 7 आंसर हो जाएगा। पर देखिए 9 माइनस 2 7 हो जा रहा था, यहाँ पर 9 माइनस 3 है, मतलब एक और माइनस हुआ है 2 3, मतलब और एक ज़्यादा माइनस हुआ है, तो यहाँ पर आपके आंसर 7 माइनस 1, जो आपका पहले वाला आंसर था उसमें से एक माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर 6 आंसर हो जाएगा। वैसा ही देखो यहाँ पर -4 है, मतलब एक और ज़्यादा माइनस हुआ है, तो 6 माइनस 1 कर देंगे, यहाँ पर 5 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 9 माइनस 5 है, यहाँ पर 4 था, मतलब एक और माइनस किया है, तो 5 माइनस 1 आपको 4 मिल जाएगा। अब ऐसे भी कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 में से अब 5 नहीं रहे तो 4 आपके पास अभी भी है। अब देखिए 9 माइनस 6, 9 माइनस 5 आपको 4 मिला था, सो 9 माइनस 6 मतलब और एक माइनस करेंगे, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा आपका आंसर। फिर देखिए 9 माइनस 7, यहाँ पर 6 हुआ था, 6 में से एक ज़्यादा है, 6 में से एक ज़्यादा है 7, सो 7 एक और माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, दैट इज़ 3 माइनस 1 इज़ 2। अब ऐसे भी कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 में से 7 अब नहीं है, मतलब 2 आपके पास बचा हुआ है। 9 माइनस 8 माइनस, फिर देखिए 9 माइनस 8, यहाँ पर -7 था, यहाँ पर -8 है, मतलब और एक माइनस करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 आंसर हो रहा था, यहाँ पर 2 माइनस 1 1 हो जाएगा आंसर। सो अब ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पर 9 है, 9 में से अब 8 माइनस कर देंगे तो 1 आपके पास बचा होगा। फिर देखिए 9 में से 9 ही ले लिया, मतलब कुछ भी नहीं बचा, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा आपका आंसर। चलो अब देख लेते हैं सब्ट्रैक्शन फैक्ट्स ऑफ 10। 10 में से 0 लेना, मतलब 10 ही रह जाएगा। यहाँ पर 0 था, यहाँ पर -1 था, 0 में से एक ज़्यादा है 1, मतलब यहाँ से एक कम करना पड़ेगा, मतलब ज़्यादा माइनस करना पड़ेगा एक, तो यहाँ पर 10 माइनस 1 9 हो जाएगा। अब ऐसे भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसमें से एक नहीं रहा है, तो आपके पास अभी भी 9 है। वैसे ही आप देख सकते हैं यहाँ पर -1 था, यहाँ पर -2, मतलब एक और ज़्यादा माइनस हो गया, तो 9 आपके पास 10 माइनस 1 था, सो 10 माइनस 2 मतलब क्या, एक और ले लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। अब वैसे भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सो 10 में से 2 अब नहीं रहे, मतलब आपके पास 8 है।
तो वैसे ही अब यहाँ पर देखिए 10 - 3, 10 - 2 आपको 8 मिला था, 10 - 3 मतलब क्या होगा, 8 में से और एक ज़्यादा माइनस करेगा, सो 8 - 1 आपको 7 मिल जाएगा। अब वैसे भी काउंट करके कर सकते हैं। यहाँ पर देखो -3 है, यहाँ पर -4 है, मतलब एक और ज़्यादा माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 7 है, तो यहाँ पर 7 - 1 6 हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पर -4 था, तो यहाँ पर -5 है, सो 10 में से -5 करना मतलब 5 ले लेना, यहाँ पर 4 ले लेना का मतलब -4 है, तो यहाँ पर एक और माइनस हो रहा है ज़्यादा, तो यहाँ पर 6 में से भी एक कम करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 5 आंसर हो जाएगा। अब ऐसे भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 में से आपके पास यहाँ पर और 5 नहीं है, मतलब आपके पास 5 अभी भी है। यहाँ पर देखिए 10 - 5 आपको 5 मिला था, यहाँ पर 6 है, मतलब और एक माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। 5 - 1 4। वैसे ही देखिए यहाँ पर क्या है, -7 है, -7 मतलब क्या, यहाँ पर -6 था, 6 करने पर 4 हो रहा था, -7 मतलब एक और माइनस हो रहा है, तो 4 - 1 आपको 3 आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए -7 था, यहाँ पर -8 है, मतलब एक और माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 3 था आंसर, 3 - 1 आपको 2 हो जाएगा। अब ऐसे भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 में से अब 8 नहीं रहे, तो आपके पास 2 अभी भी बचा हुआ है। वैसे ही देखिए यहाँ पर 10 - 9 है, 10 - 8 आपको 2 मिल रहा था, यहाँ पर -9 है, मतलब एक ज़्यादा माइनस करेंगे, सो 2 - 1 आपको 1 मिल जाएगा। अब ऐसे भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 - 9 आपको 1 हो जाएगा आंसर, तो 1 है आंसर। यहाँ पर देखिए 10 - 10 मतलब सारे ही ले लिया गया। यहाँ पर 10 - 9 क्या हो रहा था, 1 हो रहा था, सो 1 माइनस एक और ज़्यादा माइनस हो गया, यहाँ पर -1 - 1 0 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं हम लोगों ने सब्ट्रैक्शन फैक्ट्स 1 to 10 कंप्लीट कर लिया। इसके बाद आपको एक्सरसाइज 4 करना है, जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, और वहाँ पर आपके आंसर सेंड करते रहिए, हम लोग चेक करके देंगे, और आपको कुछ और चाहिए तो वहाँ पर हम लोगों से बात कर सकते हैं। बाय बाय स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।